हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश शर्मा। सभी को गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट के जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, उससे कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप अगर हमारे वीडियोस लाइन से देखना चाहते हैं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप 11th और 12th क्लास के सीरियल वाइज वहाँ पर हर एक वीडियो की टॉपिक की लिंक दी हुई है। तो आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करें तो आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से हमारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड या ठोसों के विद्युतीय गुण क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इस टॉपिक जो पहला जो टॉपिक है वो क्या है कि ठोसों के में जो विद्युत चालकता का निर्धारण है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है कि कोई भी ठोस पदार्थ है वो चाहे विद्युत का चालक है या कुचालक है या अर्धचालक है, तो इसका निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? बेंड सिद्धांत या बेंड थ्योरी के आधार पर किया जाता है। तो मेन जो आपका टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड, मतलब ठोसों में विद्युतीय गुण क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये ठोसों में विद्युत चालकता का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? बेंड सिद्धांत या बेंड थ्योरी के द्वारा किया जाता है। और इसी के द्वारा क्या होता है? ठोस के अंदर कोई ठोस पदार्थ हो सकता है, उसके अंदर विद्युत प्रॉपर्टी या विद्युत गुण को, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को बताया जा सकता है। किसके माध्यम से? बेंड थ्योरी के। तो अब ये क्या होती है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। बेंड सिद्धांत क्या होता है? ठोसों के जो विद्युतीय गुण है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देती है। कौन देता है? बेंड सिद्धांत देता है। इसके अनुसार क्या होता है, अभी क्या इस थ्योरी के अंदर क्या है कि ये थ्योरी किस पर आधारित है? एमओटी मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या आणविक कक्षक सिद्धांत पर आधारित होती है। अब इसके अनुसार क्या होता है कि बहुत सारे मतलब एन मान लीजिए परमाणु कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। मतलब बहुत सारे परमाणु कक्षक मिलेंगे आपस में और क्या बनाएंगे? आणविक कक्षक बनाएंगे। जिससे क्या होता है? आणविक कक्षक का हमें क्या मिल जाता है? एक समूह या ग्रुप या सेट प्राप्त हो जाता है। उसी सेट को क्या बोला जाता है? बेंड बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। ये एक लिथियम है ना। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3 ही होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s1 हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। और 2p क्या रहेगा? 0 हो जाएगा क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2p 0 है। देखिए इसमें 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। 2s में भी क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्लॉकवाइज ही रहेगा। और 2p में नहीं है। तो इस प्रकार से लिथियम के अंदर में क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें 3 प्रकार कक्षक देखने को मिल रहे हैं। या तो पूर्ण रूप से भरे हुए फुली फिल्ड, आधा भरा हुआ अर्धपूरित कक्षक या हाफ फिल्ड, और एक पूरा क्या 2p क्या दिख रहा है? पूरा खाली कक्षक दिख रहा है। इस प्रकार 3 प्रकार कक्षक हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के कक्षक हमें देखने को मिलते हैं। इसका अर्थ से क्या होता है? बेंड क्या होता है? हमें बेंड या समूह जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 टाइप्स के प्राप्त होते हैं। पहला जो है फुली फिल्ड बेंड, मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ बेंड। तो ये क्या होता है? अब ये क्या होता है? फुली फिल्ड बेंड या पूर्ण रूप से भरा बेंड क्या होता है? तो जब 1s कक्षक के क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं। दिख रहे हैं यहाँ पर 1s कक्षक के अंदर पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए, फुली फिल्ड है। तो जो हमें बैंड प्राप्त होगा, किस प्रकार बैंड प्राप्त होगा? फुली फिल्ड बैंड या पूर्ण रूप से भरा हुआ बैंड। ठीक है, अब इसके कारण से क्या होगा? ये जो बैंड प्राप्त होंगे, तो ये जो पदार्थ है वो किस प्रकार का होगा? ये जो पदार्थ होगा वो किस प्रकार का होगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, मतलब कि विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा या अच्छा चालक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो बैंड भी क्या होंगे? फुली फिल्ड बैंड ही प्राप्त होंगे पूर्ण। अगला क्या है? हाफ फिल्ड बैंड। तो ऐसे ठोस पदार्थ या है ना, हाफ फिल्ड बैंड किसको बुलाएंगे कि जब क्या हो? 2s कक्षक की बात करें, इसमें क्या है? आधे ही भरे हुए इलेक्ट्रॉन है। तो इससे जो बैंड प्राप्त होंगे, किस प्रकार बैंड प्राप्त होंगे? अर्धपूरित बैंड या हाफ फिल्ड बैंड प्राप्त होंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा? यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। इस कारण से क्या होता है? किसी पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो ये क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत का अच्छा सुचालक होगा। ठीक है, अब थर्ड बैंड की बात करें
तो यहाँ पर 2p कक्षक दिख रहा है। 2p कक्षक क्या है, पूरी तरफ से खाली है, ठीक है। तो 2p कक्षक के क्या होता है, पूर्ण रूप से खाली होने के कारण या वेकेंट होने के कारण से क्या होता है, जो हमें बैंड प्राप्त होगा, किस प्रकार बैंड प्राप्त होगा, वेकेंट बैंड। तो ऐसे सॉलिड जिनमें क्या होता है, वेकेंट बैंड होता है, वो क्या कहलाएगा, वेकेंट बैंड कहलाएगा। और फुली फिल्ड की बात है, ऐसे ठोस जिनमें क्या होता है, पूर्ण रूप से भरे बैंड पाए जाते हैं, वो फुली फिल्ड बैंड कहलाएंगे। और हाफ फिल्ड बैंड मतलब अर्धपूरित बैंड। तो ऐसे सॉलिड जिनमें क्या होता है, हाफ फिल्ड बैंड पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोले, हाफ फिल्ड बैंड बोला जाएगा। अब तीनों के डायग्राम देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब जब बहुत सारे परमाणु कक्षक, मान लीजिए 1s कक्षक है, ये दिख रहा है यहाँ पर 1s कक्षक, बहुत सारे परमाणु 1s कक्षक जो है आपस में मिलकर के अपने आणविक कक्षक बनाएंगे, तो उनका जो बैंड प्राप्त होगा वो भी पूर्ण रूप से भरे हुए। देखो यहाँ पर पूर्ण रूप से सारे ही क्या है, ये जो बैंड है वो क्या पूर्ण रूप से भरा हुआ है, फुली फिल्ड है। देखो तो ये क्या होगा, बेड कंडक्टर वेलोसिटी, मतलब विद्युत का कुचालक होगा, अच्छा चालक हो ही नहीं सकता। अब अगला देखिए हाफ फिल्ड बैंड, इसमें क्या होगा कि ये आधा ही भरा हुआ है, ठीक है, अर्धपूरित अवस्था में इलेक्ट्रॉन है। तो इससे क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके क्या हो सकते हैं, जो चालकता बैंड में जा सकते हैं। और क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है किसी पदार्थ के अंदर। तो ये क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, विद्युत का अच्छा चालक होगा। और लास्ट क्या है, वेकेंट बैंड, यहाँ पर क्या है, पूरे ही खाली दिख रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत का कुचालक होगा या अच्छा चालक हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी के द्वारा हम क्या बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ, ठोस पदार्थ है ना, वो विद्युत का चालक है, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या विद्युत का कुचालक है, या फिर विद्युत का क्या है, अर्धचालक है। तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, बैंड थ्योरी के आधार पर हम जानते हैं कि चालक, अचालक और अर्धचालक क्या होते हैं। तो पहले हम इस डायग्राम में देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर दो तरह के बैंड दिख रहे हैं। नीचे वाला जो बैंड दिख रहा है इसको संयोजी बैंड बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी ठोस पदार्थ है ना, तो उसके जो अंतिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, और उनसे जो बैंड बन रहा है, इसलिए इसमें क्या अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और चालकता बैंड, सेकेंड जो बैंड ऊपर वाला दिख रहा है वो क्या है, चालकता बैंड है। इसके ये क्या होता है, वेकेंट होता है, ठीक है। अब चालकता बैंड के द्वारा क्या होता है, किसी पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, और किस कारण से, मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण से होती है। अब संयोजी बैंड की ऊर्जा कम होती है और चालकता बैंड की ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जब इनको उच्च ताप देते हैं, हायर टेम्परेचर देते हैं, तो संयोजी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है जंप कर कहाँ चला जाता है, चालकता बैंड चला जाता है, और इसी कारण से क्या होता है, वो पदार्थ के अंदर विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला चालक या इंसुलेटर क्या होता है। तो जब क्या होता है, आंशिक रूप से भरा हुआ संयोजी बैंड और एक उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड के मध्य क्या होती है, ओवरलैपिंग, मतलब अतिव्यापन, दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों बैंड के बीच में क्या होता है, कोई ऊर्जा अंतर नहीं होता है। अब इनके बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं रहेगा बीच में, तो इस कारण से क्या होता है, ये विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, और इसी कारण से धातुएं क्या होती है, विद्युत चालकता दर्शाती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जितनी भी धातुएं, कॉपर, सिल्वर, आयरन, NaCl, H2SO सल्फ्यूरिकम, है ना, तो ये सब के सब एग्जाम्पल है किसके, चालक या कंडक्टर के। अब देखते हैं डायग्राम के अंदर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी क्या बोला गया है इसमें कि जब आंशिक रूप, ये देखो आंशिक रूप से भरा हुआ क्या है, ये संयोजी बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, है ना, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दूसरा क्या है, किसके बीच में हो रही है, ऊपर क्या दिख रहा है, उच्च ऊर्जा वाला क्या दिख रहा है, चालकता बैंड, और ये क्या है, आंशिक रूप से भरा हुआ संयोजी बैंड। तो दोनों के बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग या अतिव्यापन, दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो जब इसको उच्च ताप देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनके बीच में किसी प्रकार की कोई ऊर्जा गैप नहीं दिख रहा है। देखो बहुत, दोनों क्या है, बिल्कुल पास में है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ से संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर कहाँ चला जाएगा, चालकता बैंड चला जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें उस पदार्थ के अंदर क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो वो क्या होगा, विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। और धातुएं क्या होती है, चालकता का गुण दर्शाती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अचालक या कुचालक या इंसुलेटर किसको बुलाता है, विद्युतवर्ती पदार्थ किसको बुलाता है। तो इनमें क्या होता है, संयोजी बैंड और चालकता बैंड के बीच क्या होता है, ऊर्जा अंतर बहुत ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखो, ये कुचालक है
इसमें जो ये संयोजी बैंड है और चालकता बैंड, दोनों के बीच में ऊर्जा अंतर क्या बहुत ज़्यादा है, ऊर्जा अवरोधक या ऊर्जा अंतराल क्या बहुत ज़्यादा है। तो इसको कितना भी हायर टेम्परेचर उच्च ताप दे दिया जाए तो उसके बावजूद भी क्या होता है, इनके बीच का एनर्जी गैप या ऊर्जा का जो अंतराल का है ना, ये कम नहीं हो पाता है। इससे क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी बैंड के वो किस में जंप नहीं कर पाते हैं, इस चालकता बैंड में, जिससे क्या होता है ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब इनमें क्या होता है संयोजी बैंड और चालकता बीच के बीच ऊर्जा अंतर इतना अधिक होता है कि इलेक्ट्रॉन उष्मा या टेम्परेचर देने के बाद भी क्या होता है, इनके बीच की गैप कम नहीं हो पाती। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, कुचालक या इंसुलेटर या अचालक कहलाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखें तो ये जितने भी बात करें, चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। कुचालक या इंसुलेटर या चालक या विद्युतरोधी है ना, इनके उदाहरण क्या है, तो सल्फर एसिड के रूप में मिलता है, P4, फास्फोरस, यूरिया, सुक्रोज, रबर, बेकेलाइट और लकड़ी। इन सब में क्या होता है, किस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिससे क्या होता है इनका ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अगला जो टाइप है वो क्या है, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर किसे बुलाता है। इनमें क्या होता है, संयोजी बैंड और चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होता है, या अवरोधक क्षेत्र जो होता है बहुत कम होता है। इनके बीच में क्या है, संयोजी बैंड और चालकता बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या होता है, बहुत कम होगा। इससे क्या होता है, हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहाँ चले जाते हैं, चालकता बैंड चले जाते हैं। इस प्रकार से वो क्या होता है, विद्युत का क्या कहलाता है, सुचालक बन जाता है। पहले क्या होता है, कुचालक होता है, लेकिन कुछ कंडीशन देकर, जैसे टेम्परेचर को बढ़ा देंगे हम तो क्या होगा, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, जंप करके चालकता बैंड में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो पदार्थ क्या बनता है, विद्युत का सुचालक बन जाता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें डायग्राम के अंदर देखते हैं। देखो अर्धचालक के अंदर क्या हो रहा है कि ये संयोजी बैंड है, इसमें पूर्ण रूप से भरे हुए इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये वैकेंट बैंड दिख रहे हैं, है ना, चालकता बैंड जिसको बोला जाता है। तो यहाँ से इनके बीच का ऊर्जा अवरोध या ऊर्जा अंतराल क्या बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो इनके बीच की दूरी या गैप क्या हो जाएगी, एनर्जी गैप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो यहाँ से संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जम कर कहाँ चला जाएगा, चालकता बैंड में चल जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा, वो पदार्थ क्या विद्युत का क्या होगा, वो पदार्थ क्या हो जाएगा, विद्युत का क्या बन जाएगा, सुचालक बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बुलाया जाता है अर्धचालक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।